सुप्रभात बच्चों, मैं आनंद फिदेलिस आप सबों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं। और इस हिंदी में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक जो है वो है अपनी बिटिया के लिए, जो 7वीं क्लास के लिए है, प्रथम चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कि आपके वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया गया है। आप देखेंगे पाठ परिचय। उपमाओं, प्रतीकों अथवा बिंबों का साहित्य में विशेष स्थान होता है। इनके माध्यम से कठिन बातें भी सरलता से समझी जा सकती है। ये हमारे मस्तिष्क की विचार शक्ति के विकास में योगदान प्रदान करती है। प्रस्तुत कविता में बाल जीवन से संबंधित वस्तुओं की तुलना में प्राकृतिक बिंबों की रचना करके बाल मनोभाव को अत्यंत आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया। यानी इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी उपमाओं को बताया गया, प्रतीकों को बताया गया, बिंबों को बताया गया, ताकि बच्चे खुद से इसको समझें और समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क पर विचार शक्ति प्रकट की गई है, यानी हम अपने मनों को तरोताजा रख करके इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। और बहुत सारी बातों को बताया गया है। अभी हम आते हैं जो आपका पाठ है, कविता अपनी बिटिया के लिए, और इसके जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कवि है, और कवि के साथ साथ ये एक साहित्यकार है। ये बहुत ही माने जाने कवियों में से एक है। और इनके जन्म के बारे में हम जाने तो इनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। यह स्थान जो है बस्ती आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। अभी हम आएंगे इनकी कविताओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि सुबह होते ही आप सोने की इच्छा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहते हैं, लेकिन आपके मम्मी या पापा आपको आते हैं और आपको जगाते हैं कि नहीं? यस, वेरी गुड, जगाते हैं। और जगाने के पश्चात आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। आप अपने बचपन के दिनों को याद करें, जब आप दिन भर सोए रहते हैं या सुबह रात्रि में सोते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर रख करके सो जाते हैं। उन्हीं के बारे में सुबह सुबह उनकी माता जी, इस कविता में देखेंगे कि एक औरत है जो अपनी बेटी को जगा रही है, और वो किस ढंग से जगा रही है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमें बताएंगे। तो आइए हम इस कविता को 3 भागों में बांटे हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तीसरे भाग। तो प्रथम भाग को अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है, सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है, सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। जैसा कि सुबह सुबह हम लोग बहुत सोने की इच्छा रखते हैं, और सोने के अलावा हम बहुत सारे सपनों में भी खोए रहते हैं। और इसी वक्त इस कविता में दिखाया गया है कि एक माँ, आप देखेंगे चित्र में, एक माँ आ रही है अपनी बेटी को जगाने के लिए और बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस कविता का भावार्थ कैसे लिखेंगे। तो हम जानेंगे कि जब भी हम लिखते हैं भावार्थ, उसके पहले कुछ ना कुछ हम बातें लिखते जरूर है। तो अभी हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक कस्तूरी भाग 7 से ली गई है, जिसका शीर्षक है अपनी बिटिया के लिए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह हमें बहुत सारी बातों को बताते हुए यह कहना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डाउट फील करते हैं कि कौन सा की लिखा जाए। तो सर्वप्रथम आप ध्यान देंगे कि इस की को हम लोग लिखते हैं। यह की जो है क और सही की जो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, और यह की जो है वो यह वाक्यों के बीच में या तो अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा हम देखेंगे कि जब भी हम इसके बारे में विचार करेंगे, भावार्थ को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक अपनी बिटिया के लिए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वो हमें यह बताना चाहते हैं कि। अब हम आते हैं तो ये की का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके भावार्थ के लिए,
बेला में अगर आप देखोगे तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो वो ठंडी हवाएं वो पेड़ों पर टकराती है, और टकराने के पश्चात एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, और तभी हम देखते हैं कि सुबह होने लगता है और सूरज की किरणों में काफी लालिमा होती है और वो ऊपर की ओर आना शुरू कर देती है, और उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। और इस तरह उनकी माता जो है उन्हें उठाती है और कहती है मेरी प्यारी बिटिया उठ जा, अब सुबह हो चुकी है, अपने नींद को त्याग दो। तो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक कस्तूरी भाग 7 से ली गई है, जिसका शीर्षक है अपनी बिटिया के लिए, जिनके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह हमें यह माता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पेड़ों सुबह सुबह जब ठंडी हवाएं बहती है तो पेड़ों पर वो प्रहार करती है और विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, और साथ ही साथ सूरज की जो लाल गेंद के समान जो उठती है निकलती है वो हमें लुढ़कती हुई मालूम चलती है, और इस लुढ़कते माध्यम से माता जी आकर के हमें उठाती है और कहती है बेटी मेरी प्यारी बेटी आप उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। इसके बाद हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे इस कविता के बारे में। ये पहला भाग था, इसके बाद हम आएंगे दूसरे भाग की ओर।